69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है और सरकार को 90 दिन का समय दिया था कि 90 दिन में इनकी नियुक्ति करे नई लिस्ट बना के। लेकिन अनारक्षित वर्ग के जो बच्चे थे या छात्र थे या अभ्यर्थी थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो एक खतरा उत्पन्न हो गया है कि जो जिनके हक में फैसला आया है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में जो फैसला आया है, तो क्या वो फिर से लटक गया उनका मामला, या उनको अभी और वेट करना पड़ेगा? उनका इंतजार जो है वो और लंबा हो गया, क्योंकि 640 दिन से ये लगातार संघर्ष तो कर ही रहे थे लखनऊ की सड़कों पर। अब हाई कोर्ट से फैसला आने के बावजूद भी अभी तक 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके पक्ष में सरकार ने कोई पॉलिसी बनाती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे साथ ये तमाम अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग वाले। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं अनारक्षित वर्ग के, ये कौन लोग हैं? जो जॉब कर रहे हैं वो लोग हैं ये? नहीं नहीं, वो लोग नहीं हैं। उसमें एक धड़ा है, लेकिन अभी उनकी याचिका नहीं एडमिट हुई है। जो अनारक्षित वर्ग के हैं और अचयनित हैं, जिनको इस भर्ती से कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ फंसा के चंदा वसूल रहे हैं। और इस पूरे सीन में वो कहीं है ही नहीं, तब भी जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट चले गए? उनका इस पूरे प्रकरण में कोई सिनेरियो नहीं है। बट वो हमें भी गवर्नमेंट से प्रवोक हो रहे हैं। जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो अधिकारी हैं इनसे प्रवोक हो रहे हैं कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला वो करो। और इससे लगातार फंसा रहे और हम लोग मतलब इधर उधर इनको टरकाते रहे, लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले नहीं। 2 तारीख को एक महाआंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और आप देखिएगा कि लखनऊ की सड़कों पे सिर्फ ओबीसी दलित दिखेंगे। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग नहीं रहेंगे, तमाम वो संगठन के लोग रहेंगे, सामाजिक संगठन के लोग रहेंगे। हाँ, लोगों अलग अलग पार्टियों के लोग, जो भी बैकवर्ड दलित हैं। इस बार हम लोग आप लोगों की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं, वो सब लोग रहेंगे। और अब इस समय तो पूरे प्रदेश के हर एक बच्चे को पता है, और हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों पे सबसे बातचीत कर रहे हैं, हर संगठन से हर संभव मदद ले रहे हैं कि इस बार लखनऊ में पिछड़े दलितों की ताकत दिखनी चाहिए। और ये ताकत जब तक नहीं दिखेगी तब तक ये अधिकारी नशे में मस्त रहेंगे, ये अधिकारी लगातार घोटाला करते रहेंगे। और इन अधिकारियों से और जो भी इस विचारधारा और जो भी इन पिछड़े दलितों के हक अधिकार पे डाका डाल रहा है, उन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उनका भले उनकी सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मामला ये फिर लटक जाएगा अभी? ये नहीं नहीं, लटक नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट देखिए, यहाँ पे मेरिट पे ऑर्डर डिसाइड हुआ है। यहाँ कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि नया कोई रूल बना दिया गया है या किसी रूल को ब्रेक करके। यहाँ ये ऑर्डर एक नज़ीर है, एक तरीके से ये रूल को डिफाइन किया गया है कि ये रूल हैं, यही रहेंगे। अब आप रूल के इतर तो जाएंगे नहीं। जैसे सिंगल बेंच में आदेश आ गया था कि रूल के इतर आ गया था कि आप एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानते हुए इनकी लिस्ट बनाइए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया है। इस बार सख्त आदेश है कि रिजर्वेशन रूल 1994 को आप देखते हुए पूरी लिस्ट को बनाइए, रिजर्वेशन एक्ट जो हैं उनको देखते हुए। तो इसमें कोई अलग से चीज़ें नहीं आई हैं। और इस बार जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, तो हम लोग भी जितने समाज के एडवोकेट हैं पूरी फौज खड़ी कर देंगे। देखिएगा जिस दिन 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी, हाई कोर्ट का पूरा कोर्ट रूम सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड दलित के अधिवक्ताओं से भरा होगा और आरक्षण की बात होगी। ये मामला देश के शीर्ष स्तर का मामला होगा। आप देखिएगा, अभी ये जनरल वाले सोच रहे हैं ना कि ये पिछड़े दलित बहुत कमज़ोर हैं, हल्के हैं, हमारे लोग बस जुडिशरी में हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इतना बड़ा तमाचा लेकर वापस आएंगे कि फिर से इनको इनके वेतन की रिकवरी या बची होगी। अभी तो सरकार 90 दिन का जो वक्त दिया है, तो अभी 10-12 दिन तो होने ही जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या लग रहा है कि अभी सरकार ने मुहिम जो है शुरू करी है, सरकार के रुख से क्या लग रहा है? सरकार ईमानदारी से काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए, पिछले हम जब से हमारा आर्डर आया, हम लोग उसमें आंदोलन भी करते थे, 4 सालों से करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन तभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं थे। जगह जगह हमने गांव स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब भी जो है हम लोग बार बार चला रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सर, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से हिंदू युवा कार्यकर्ता रह चुका हूँ। उसी के हमारे बदौलत जब ये हमारे माननीय सांसद से माननीय मुख्यमंत्री बने तो हमने खुद मिठाइयाँ बांटी थी। मुझे लगा कि हमारा काम कोई भविष्य में रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो विभाग में बैठे हुए अधिकारी मनुवादी विचारधारा के हैं, मुझे तो ये नहीं लगता है कि क्या संविधान से बड़े हैं, क्या माननीय योगी जी से बड़े हैं। कभी कभी तो ये भी संशय होती है कि इतने ज्वलंत मुद्दा कहीं ने, अभी हमने कई टीवी चैनलों पर देखा, ये बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे कि पिछले सरकारों को बैठाए हुए अधिकारी हैं। क्या हमारे माननीय योगी जी इतने कमजोर हो गए, जिसका पूरा जो है ढोल नगारे पीटा जा रहा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं? एक विभाग के अधिकारी की वजह से
पिछले 4 सालों से हम लोग पिछड़े दलित लात खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं। यहाँ तक कि जहां भी जाते थे कहते थे कि जो है कोई भी एक सीटों का घोटाला नहीं हुआ। यहाँ तक कि अधिकारी बेन कैमरे के पीछे कहते थे चाहे तुम लोग जितनी भी ताकत लगा दो, एक भी सीटों को हम लोग होने नहीं देंगे। आज माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया जिससे पूरा क्लियर कट हो गया, पूरा देश दुनिया में पता चल गया कि आरक्षण का ये घोटाला तो हुआ। कहते थे कि 46 में 56 एसडीएम एक ही जात के हो गए, हालांकि उसका कोई प्रूफ और सबूत तो नहीं है। लेकिन ये तो सीधे सीधे है ना कि 6800 या 6900 जितनी भी सीटें हैं वो तो सीधे सीधे हड़प ली गई, इसका तो सीधा सबूत हो गया, कोर्ट ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है। देखिए, कहने के लिए आदमी कुछ भी कह देता है। एक नैरेटिव बनाया गया कि सपा सरकार में पूरे यादव ही पूरे नौकरी पा गए, अन्य जातियां, तो उस चीज का कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं इसका रहा। तो सबूत है ना 6800। हाँ, अब ये है 6800 का, तो ये सबूत हम नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी आयोग भी कहते हैं, कि मोदी ने ये आयोग बनाया है, जबकि वो संवैधानिक संस्था है, एक स्पेसिफिक नाम से कहा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं मोदी आयोग। उसने कहा घोटाला हुआ, चलिए उसकी बात आप नहीं मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक 5 सदस्यीय IAS की एक बड़ी लॉबी की एक कमेटी बनाई थी, उसने जांच किया, उसने रिपोर्ट दिया कि गलती हुई है। उसकी बात आप नहीं मानते। योगी जी स्वयं हम लोगों को बुलाए, 5 लोगों को, और ये सारा चीज़ कहे कि नहीं हमसे गलती हुई, और हम लोग फिर से 6800 ऐसे लोग हैं जो भर्ती में होने चाहिए थे, उनको बाहर रखा गया, उनको नियुक्ति। उसकी भी बात नहीं मानी गई। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा, लेकिन आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। वास्तविक स्थिति यही है कि ये जो घोटाला है ये सब लोग कर रहे हैं। आज बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी चिल्ला चिल्ला के कहे कि इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, ये सामाजिक न्याय के पुरजोर समर्थन में फैसला आया है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। क्या ये कह देने से हम लोग को नियुक्ति मिल जा रही है? आज हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल के आए हैं, बहुत लंबी विस्तृत वार्ता हुई। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, हमसे जो जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों को नियुक्ति। लेकिन इन सब बीच में हम लोगों को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए हैं कुछ लोग, तो फिर ये फिर डिले होगा, फिर फंसेगा मामला? सरकार अगर नियुक्ति देना चाहे तो लखनऊ बेंच का जो फैसला अभी हाल ही में आया है, उस फैसले के आधार पर हम लोगों को नियुक्ति दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की ऐसी मंशा दिख रही है कि वो मामले को फंसाना चाह रहे हैं ताकि नियुक्ति न देना पड़े। तो फंस जाएगा तो कितना लंबा खिंच जाएगा, क्या लगता है? सर देखिए, इसमें केवल एक बात है कि इसे माननीय हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जानी सी बात है, लोग जाते ही जाते हैं। जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिन्हें पैसा कमाना है, जिन्हें हमें नीचा दिखाना है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तय था पहले से ही। लेकिन हमें जिस दिन ऑर्डर आया हम लोग लखनऊ में आ गए थे। हमें चिंता इस बात की थी, हमें डर था इस बात का कि भले माननीय कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा 4 साल से हक लूटा हुआ है। हमारे सपनों को जो पंख लगने थे, जो हमारा भविष्य बनना था, जो हम सपने देखे थे, उनको इन्होंने ही चकनाचूर किया। इसीलिए हम लोग लखनऊ में थे। लोग CRDF धरना करने हम लोग गए ना, तो मीडिया के लोग पूछे थे आप लोग क्यों आए हैं? जब हाई कोर्ट का निर्णय है तो ये तो फैसला आएगा आपके पक्ष में, आपको नौकरी मिलेगी। कहाँ मिली नौकरी साहब हमें? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, सिंगल बेंच का आदेश देख चुके हैं, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट देख चुके हैं, माननीय योगी जी का आदेश देख चुके हैं। ये अधिकारी संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। यानी कि जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में ना आ जाए, नौकरी ज्वाइन ना कर लें, तब तक यकीन नहीं है किसी चीज़ पे? नहीं यकीन है सर, लेकिन यकीन न होने का कारण भी है ना। जैसे हमने कहा कि माननीय योगी जी की वजह से बाद हमारी लिस्ट आई, आयोग ने कहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा हाँ गड़बड़ियाँ हुई है, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ना तो ये आयोग की बात मानते हैं, ना माननीय योगी जी की बात मानते हैं, ना तो कोर्ट की बात मानते हैं। कहते हैं कि अधिकारी बहुत निष्पक्ष भर्ती किए हैं, या भर्ती में एक भी पद का घोटाला नहीं हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट, संवैधानिक बॉडी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सब झूठे हैं, हमारा संघर्ष झूठा है। बिल्कुल। तो देखिए 640 दिन का इनका संघर्ष है, हर लड़ाई ये जीत चुके हैं। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी इनके फेवर में फैसला दे दिया है कि इनको नौकरी मिले। लेकिन अब कुछ लोग जो अनरिजर्व कैटेगरी के कुछ लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और अब इनको डर लग रहा है कि ये मामला कहीं फिर से ना लटक जाए और इन्हें अपना हक पाने के लिए अगले कुछ और साल तक इंतजार ना करना पड़े।